सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। संतों महापुरुषों, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। इसने इस संसार को बनाया और इस संसार में हमको भेजा, क्योंकि कहते भी हैं कि एक पिता होता है, घर बनाता है, किस तरह से उसको दरवाजे, खिड़कियाँ, रंग रोगन, लाइट लगा लगा के सजाता है और फिर उसमें अपने परिवार को लेकर के उसमें रहता है। इसी तरह से इस परमात्मा ने इस संसार को बनाया। अनेकों तरीके के इसमें बाग बगीचे, फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, नाले, झरना और पशु पक्षी, जानवर, इंसान बनाया। इस संसार को अनेक तरीकों से इसने सजाया है। हम देखते हैं इसकी रचना कि वही मिट्टी होती है, वही पानी होता है और दो पेड़ खड़े होते हैं, एक आम का खड़ा होता है और एक नीम का। आम के पेड़ पर मीठे मीठे आम लगते हैं और नीम के पेड़ पर कड़वे पत्ते लगते हैं। उसका बीज भी कड़वा होता है नीम का। वही मिट्टी है, वही पानी है, लेकिन फिर भी किस तरह से दोनों के अंदर इतना फर्क इस प्रभु परमात्मा ने बना दिया कि आम के फल के अंदर वो मिठास कहाँ से आई, इस परमात्मा ने कैसे उसमें मिठास भरी जिसका हम आनंद लेते हैं। और अनेक तरह के पौधे होते हैं, अनेक तरह के पेड़ होते हैं। एक बार एक व्यक्ति कहीं सफ़र कर रहा था, तो अब जाते हैं रास्ते में तो नज़र तो पड़ ही जाती है पौधों पर, चाहे बड़े वृक्ष हों, चाहे ज़मीन पे लगने वाले पौधे हों। तो सफ़र कर रहा था, देखा उसने कहीं एक तरबूजे की बेल थी और बड़ी छोटी सी थी, लेकिन उस पर इतना बड़ा तरबूजा लगा। तो देख कर के कहने लगा कि परमात्मा भी खूब है, इतनी छोटी सी बेल है और इसके ऊपर इतना बड़ा तरबूज लगा दिया है। आगे जाके कहीं नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करता है और ऊपर देखता है तो नीम के ऊपर वो नीम की जो निवोरी होती है, जिसको बीज कहते हैं, वो लगा होता है। और उसके नीचे विश्राम करके ऊपर देख के कहता है, ये परमात्मा भी अजीब है कि वो इतनी छोटी सी बेल है, उसके ऊपर इतना बड़ा तरबूज लगा दिया, इतना बड़ा फल लगा दिया। और ये बेल, ये पेड़ इतना बड़ा है, विशाल है, और इसके ऊपर जरा जरा से छोटे छोटे ये बीज निबोरी लगा दी है। इसका खेल मुझे समझ में नहीं आया। अब ये पड़ा पड़ा सोच ही रहा था तो नीम पे से एक निबोरी टूटी और उसकी नाक पे आकर के गिरी। नाक पे आकर के गिरी तो उसको एकदम से चेतना आई। अब सोच तो रहा था, सिकवा गिले कर रहा था
लेकिन जैसे ही निवोरी पड़ी, चेतना आई, तो फिर सोचने लगा कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, शुक्र है इसका। अगर वो तरबूज इसके ऊपर लगा होता और मेरी नाक के ऊपर गिरता तो मेरा क्या होता। तो जो शिकायत कर रहा था, शिकवे कर रहा था, वहीं उसका भाव शुक्राने का बदल गया, क्योंकि उसे पता चल गया जो प्रभु करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो इसकी रचना में हम कहीं कोई दोष नहीं लगा सकते। इसने जो भी रचा है, जो भी इसने बनाया है, वो सब अपनी मर्जी से बनाया है और हमारे लिए सुख के लिए बनाया है। तो हमने तो इस रचना का आनंद लेना है, इस रचना का पूरा पूरा लाभ लेना है। हमने कोई गले शिकवे नहीं करने हैं। तो कृपा करो संतो, ये बातें आज सद्गुरु ने हमको समझाई कि अपने जीवन से गिले शिकवे मिटा दो कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्या हुआ। ये जितने भी हमारे गिले शिकवे हैं ये हमारे लिए ही नुकसानदायक हैं। इसलिए हमने इनसे ऊपर उठना है और इस प्रभु परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। इसने जो भी बनाया है, जो भी किया है, वो सब इंसान के सुख के लिए किया है। सत्संगत, हमने इस प्रभु परमात्मा की रचना में कभी कोई दोष नहीं लगाना, क्योंकि इसकी रचना तो अजब है। अनेकों प्रकार के फूल होते हैं, सबकी डालियां अलग होती हैं, पत्ते अलग होते हैं, सबकी डिजाइन अलग होती है, सबकी खुशबू अलग होती है। किस तरह से इसने इस रचना को सजाया है। तो हमने तो आनंद लेना है, इसकी बड़ी कृपा है। इसने इस संसार को रचा और इसका आनंद लेने के लिए ये मनुष्य बनाया है। हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो आनंद ले रहे हैं इसकी प्रभु परमात्मा की बनाई हुई रचना का। और हम देखते हैं 9 प्रकार की जो माया है, सद्गुरु ने ज्ञान देते समय हमको समझाया कि ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, चमक मिटेगी एक दिन इनकी, मिटने वाले सारे हैं। धरती अग्नि पानी इनका विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में, सूक्ष्म रूप है तीनों का, सदा के लिए मिट जाएंगे, जोड़ जोड़ा जो तीनों का। ये 9 वस्तु प्रभु परमात्मा ने इनकी रचना की है। इनको संसार में, संसार के चालन के लिए, संसार के व्यवस्था के लिए इसको रचा है। तो ये 9 प्रकार की जो रचना है प्रभु परमात्मा की, सारे संसार में समाई हुई है और इनके ही अंदर ये परमात्मा समाया हुआ है। तो संतों महापुरुषों, हमारी जो आँखें हैं ये सिर्फ उसी को देखती हैं जो इस परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इस बनाने वाले को ये देख नहीं पाती, क्योंकि इनके ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा होता है। ये माया रूपी पर्दा पड़ा होता है। जब तक ये 9 प्रकार की माया सद्गुरु नहीं हटाते, तब तक ये 10वां ब्रह्म प्रभु परमात्मा
दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। तो सद्गुरु ने ये पर्दा हटा करके इस रचनहार प्रभु परमात्मा के दीदार कराए। तो आज हम देखते भी हैं, कहते हैं चले बिन पग सुने बिन काना, कर्म करे विध नाना, कि ये प्रभु परमात्मा बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आँखों के देखता है, बिना हाथों के सारे कार्य कर देता है, सारे संसार की संभाल ये कर रहा है। आज ये हमको समझ में आता है। इसकी कृपा से ही हमारी श्वास वापस आती है। अगर बाहर निकल जाए, वापस ना आए, तो इंसान फिर पड़ा का पड़ा ही रह जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये अंदर आती है तो इसकी कृपा से आती है। कहते हैं कि 10 इंची ये श्वास बाहर जाती है और फिर ये वापस आती है। तो संतों महापुरुषों, सोचने की बात तो ये है कि हमारी हर श्वास पे मौत है। तो फिर हम पता नहीं कितना कितना सोचते हैं, कितनी कितनी व्यवस्थाएं करते हैं, कितने कितने हम इंतजाम करते हैं। कहते भी हैं कि वर्षों का सामान पल का पता नहीं, कि वर्षों का व्यवस्थाएं कर रहा है, सामान बटोर रहा है, लेकिन पल भर का पता नहीं है। तो संतों महापुरुषों, आज सद्गुरु कहते हैं जीना है तो इस पल को जियो। जिस पल तुम जी रहे हो, आगे का क्या पता है, जीवन है भी या नहीं भी। तो दाता कृपा करे, रहमत करे कि हमें इसकी रचना का भी आनंद लें और इसका भी आनंद लें। कभी कभी हम देखते हैं कि एक दूसरे में हम उंगली करते हैं, तो फिर वो गुरु मर्यादा से बाहर है, भक्ति से बाहर है। संत महापुरुष कभी किसी में उंगली नहीं करते। जो कर रहा होता है उसके लिए अरदास करते हैं कि दाता कृपा करना, रहमत करना, कि इनके ऊपर भी तेरी रहमत हो जाए। तो संसार में जो भी इंसान कर रहा है अपनी मति के हिसाब से कर रहा है, लेकिन गुरसिक होते हैं वो गुरु की मत से काम करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं। तो संतों महापुरुषों, हमने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के अपने जीवन को जीना है। यहीं से हमको सुख, सुविधाएं, आनंद मिलना है। तो सत्संगत दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। दातार कृपा करे, रहमत करे कि सभी सेवा सुमरन सत्संग के साथ लगे रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दासी की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।